जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में हम जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। मित्रों, यह बात देवताओं के बीच में भी चली थी, लेकिन इसका उत्तर को ही नहीं जानता। मित्रों, आइए इसका उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन काल में चंदेरी नाम का एक अत्यंत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में चारों तरफ सुख शांति का वातावरण था। उसी राज्य में पंडित दीनानाथ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी को सभी वेद और पुराणों के साथ नक्षत्र विद्या का भी ज्ञान था। वे भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। कुछ दिनों बाद ईश्वर की कृपा से पंडित जी के घर में उनकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री की प्राप्ति से पंडित दीनानाथ बहुत खुश हुए। उस दिन उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी की वह नन्ही सी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर कुछ देर बाद पंडित जी ने अपना पतरा निकाला और अपनी बेटी की जन्म कुंडली देखने लगे। परंतु जब उन्होंने बेटी की कुंडली देखी तो वह बहुत घबरा गए और वह सोच में पड़ गए। लेकिन उन्होंने कोई भी बात अपनी पत्नी से नहीं बताई, क्योंकि उनकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी यह खबर सुनकर दुखी हो, क्योंकि वह अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न थी। पंडित जी यही सब सोचकर अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताते हैं। कुछ समय बाद पुत्री का नामकरण हुआ और उसका नाम उस पंडित ने देविका रखा। देविका अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, इसलिए वह अपने माता पिता की लाडली बेटी बन गई थी। मित्रों, खेलते कूदते हुए कब देविका बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। अपनी पुत्री को विवाह के योग्य होता हुआ देख पंडित जी को चिंता सताने लगी। किंतु पंडित जी अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि उनकी बेटी देविका की जन्म कुंडली में एक बहुत ही बड़ा दोष था। इसीलिए वह अपनी पुत्री का विवाह करने से डर रहे थे। एक दिन पंडिताई ने पंडित जी से कहा, सुनो जी, अब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका विवाह कर देते हैं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर पंडित जी इस बात को मजाक में टाल देते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि उसकी पुत्री की कुंडली में एक ऐसा दोष है कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 2 से 30 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से पंडित जी अपनी पुत्री का विवाह करने से डर रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की वज जैसे किसी के बेटे की मृत्यु हो। परंतु यह बात पंडित जी की पत्नी को नहीं पता थी। धीरे धीरे जब उसके विवाह की उम्र निकलने लगी तो पंडित की पुत्री को देखकर नगर की स्त्रियां पंडिताई को बातें सुनाने लगीं और उसे ताने मारती, किंतु पंडित जी की पत्नी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन पंडित जी के पड़ोस में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम नंदिनी था। उसने पंडित की पत्नी को अपने पास बुलाया और बोली, बहन, क्या बात है, तुम बेटी देविका का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? नगर के लोग तुम्हें और तुम्हारे पति को बहुत भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कैसे माता पिता हैं। मित्रों, नंदिनी की बात सुनकर पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं क्या कर सकती हूं? मैंने अपने पति से कई बार बेटी के विवाह के लिए कहा, किंतु जब भी मैं अपने पति से बेटी के विवाह की बात करती हूं, वह कोई ना कोई बहाना करके मेरी बात को टाल देते हैं। फिर वह नंदिनी से कहती हैं, बहन, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूंगी। इतना कहकर पंडित की पत्नी अपने पड़ोसन के यहां से अपने घर चली आई और गुस्से में पंडित से बोली, सुनिए जी, अब मैं आपका कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती। अब आपको हमारी बेटी का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। पता नहीं अपनी बेटी से क्या कराना चाहते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित को बहुत दुख हुआ, किंतु वह अपनी पत्नी से कैसे बताए कि उसकी बेटी का जिससे विवाह होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पत्नी की हट के आगे पंडित जी को झुकना पड़ा। फिर पंडित जी ने सोचा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। यह सोचकर पंडित जी उसके लायक एक वर ढूंढते हैं और कुछ दिनों बाद पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ समय तक तो सही चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात पंडित और उसकी पत्नी को पता चली तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ, किंतु यह बात तो पंडित जी को पहले से ही पता था कि मेरी बेटी जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, आगे उस पंडित ने इतना कुछ होने के बाद भी अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब तो पति के बिना उस पंडित की पुत्री देविका का ससुराल में कोई और सहारा नहीं था। उसकी सास उसे तंग करने लगी और उसे सारा दिन ताना मारती रहती थी कि तूने मेरे बेटे को मार डाला, तू कुलकर्ण है। अपनी सास के तनों से परेशान होकर वह अपने पिता के घर आ गई।
कुछ दिनों बाद दोबारा से पंडिताई के कहने पर पंडित ने उसके लायक एक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। परंतु कुछ दिनों बाद उसके साथ में फिर से वही घटना घट हुई। कुछ दिन तक तो देविका का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से उसके जीवन में ग्रहण लग गया और उसका खुशहाल जीवन दुख में बदल गया, क्योंकि इस बार भी उसके पति की मृत्यु हो गई और वह फिर से अपने पिता के घर आ गई। अब समय बीतता गया। एक दिन पंडिताइन ने पंडित जी से कहा, अब हम दोनों की उम्र ढलती जा रही है, किसके भरोसे अपनी बेटी को छोड़कर जाएंगे? क्यों ना आप इसके लिए कोई वर ढूंढकर इसका का विवाह कर दो। अपनी पत्नी के कहने पर पंडित जी ने तीसरी बार अपनी बेटी का विवाह तीसरी जगह से करा दिया। जब विवाह हो गया और विदा होकर पंडित की पुत्री देविका जाने लगी तो पंडित जी उसके पास गए और बहुत ही दुखी मन से कहा, बेटी मुझे माफ करना, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, किंतु फिर भी मैं तुमसे यह बात कह रहा हूं कि आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम जहां भी जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ख्याल रखना। अपने पिता के मुख से ऐसी बातें जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वह घबरा गई और साथ में खड़ी पंडिताई भी यह बात सुनकर सन्न रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा? मित्रों, पंडित जी अपनी पत्नी को जन्म कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार पूछने पर पंडित जी ने सच्चाई बताते हुए कहा, प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिस भी किसी लड़के के साथ होगा वह 2 से 3 साल के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें तो पता ही है कि अब हम दोनों की उम्र भी ढलने लगी हैं। कब तक हम अपनी पुत्री को बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता ईश्वर की कृपा से उसे बाल बच्चे हो जाएं और उसके बाद वह अपने बच्चों के सहारे आराम से अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सकती है। इस प्रकार से अपने पति के मुख से अपनी बेटी के जीवन की सच्चाई जानने के बाद पंडिताई को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं दूसरे के कहने पर अपने पति से अपनी बेटी के विवाह के लिए लड़ती झगड़ी थी और गुस्सा में बुरा भला कहा करती थी, परंतु वह तो हमारी पुत्री का भला ही चाह रहे थे, इसलिए वह उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण उन 2 बेटों की जान चली गई। प्रिय मित्रों, आगे समय बीतता गया और अब पंडित की पुत्री के विवाह के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और इन 3 वर्ष में पंडित की पुत्री देविका के 2 पुत्र हो चुके थे। देविका ने बड़े बेटे का नाम दिवाकर और छोटे बेटे का नाम सुधाकर रखा। वह अपने पुत्र और पति के साथ बहुत खुश रहती थी, किंतु एक दिन उसके जीवन में फिर से संकट के काले बादल छा गए और उसके हंसते खेलते खुशहाल जीवन में ग्रहण लग गया और अचानक से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से वह बहुत दुखी हो गई और चीख चीख कर रोने लगी, किंतु उसके सास ससुर ने उसे बहुत समझाया कि बेटी, पति नहीं रहा तो क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर ने 2 पुत्र दिए हैं, तुम इनके सहारे अपना जीवन यापन करो। मित्रों, अपने सास ससुर की बात मानकर वह अपने बेटों के सहारे अपना आगे का जीवन व्यतीत करने लगी और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी, क्योंकि वह चाहकर भी अपने मायके नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पिता ने विदा करते समय उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के भी घर नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों की देखभाल करने लगी और समय के साथ साथ उस पंडित की बेटी देविका के पुत्र बड़े हो गए और अपनी मां के साथ कार्य में हाथ बटा लगे। कुछ दिनों बाद देविका के दोनों बेटे अपना स्वयं का कार्य करने लगे और उन्होंने धन इकट्ठा करके अपना छोटा सा अनाज का व्यापार शुरू किया। वे गांवों में किसानों से अनाज खरीदकर उसे शहर में अच्छे दामों में बेच देते। देखते ही देखते वे शहर के सबसे धनवान व्यापारी बन गए, किंतु अभी भी उसकी मां देविका गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। इधर दोनों भाई अपना व्यापार संभाल रहे थे। मित्रों, कहते हैं ना कि जब धन पास में होता है तो मनुष्य के बहुत से मित्र बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही दिवाकर के साथ हुआ। शहर में उसका एक मित्र बन गया था जिसका नाम अमर था। वह दिवाकर के पड़ोसी गांव का रहने वाला था। कुछ दिनों बाद दिवाकर की मां ने दिवाकर का विवाह पास के गांव की एक लड़की के साथ कर दिया जिसका नाम महिमा था। महिमा बहुत ही सुंदर थी और स्वभाव से बहुत शर्मीली लड़की थी। उसके अंदर पत्नी बनने के सभी गुण विद्यमान थे।
मित्रों, महिमा जिस गांव में रहती थी उसकी गांव में दिवाकर का मित्र अमर भी रहता था। शादी के कुछ दिन बाद सुधाकर ने अपने बड़े भाई दिवाकर से कहा, भैया, हम दोनों को घर आए हुए बहुत समय हो गया। मां से इजाजत लेकर हमें शहर चलकर अपना व्यापार संभालना चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर दिवाकर ने कहा, भाई, तुम ठीक कहते हो। हम दोनों को अब शहर चलकर अपना व्यापार देखना चाहिए। फिर वह दोनों भाई अपनी मां के पास जाते हैं और उनसे वापस शहर जाने की अनुमति मांगने लगते हैं। अपने बेटों की बात सुनकर देविका बहुत दुखी हो जाती है। अपनी मां को दुखी देख दिवाकर समझाते हुए कहता है, मां जी, आप चिंता क्यों कर रही? आपकी बहू तो आपके पास है, और जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े पत्र लिखवा देना। हम अपने मित्र अमर के हाथों सामान भिजवा देंगे। वह महिमा के गांव का ही है। इतना कहकर वह दोनों अपनी मां के पैर छूते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, और दिवाकर अपनी पत्नी महिमा को गांव में ही अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर के लिए चला गया। दिवाकर यह समझता था कि उसकी मां की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। यही सब सोचकर दिवाकर अपनी पत्नी महिमा को गांव में अपनी मां के पास छोड़ने का फैसला लिया था। मित्रों, जब भी महिमा को कुछ चाहिए होता था वह दिवाकर को पत्र लिख देती थी, और दिवाकर अमर के हाथों वह सामान महिमा तक पहुंचा देता था। यदि महिमा को कहीं आना जाना भी होता था तो दिवाकर अपने मित्र अमर से कहकर महिमा को उस जगह पहुंचा दिया करता था। महिमा भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपनी सास की प्रत्येक बात मानती थी। कभी भी अपनी सास की आज्ञा की अवहेलना नहीं करती थी। वह अपने पति दिवाकर से बहुत प्रेम करती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अचानक से दिवाकर का मित्र अमर दिवाकर के घर आया और दरवाजे के पास खड़ा होकर दिवाकर की पत्नी को आवाज लगाने लगा। जब दिवाकर की पत्नी ने अमर की आवाज सुनी तो घर से बाहर निकलकर आई और अमर से पूछा, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी अमर ने कहा, भाभी जी, आपके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। वहां पर खड़ी महिमा की सास ने जब अमर की यह बात सुनी तो उन्होंने महिमा से कहा, बहू, तुम जल्दी से तैयार होकर आओ और अपने पिता के पास जाओ और उनकी देखरेख करो। अपनी सास की बात मानकर महिमा जल्दी से घर के अंदर जाती है और तैयार होकर आ जाती है और अपनी सास से इजाजत लेकर अमर के साथ अपने गांव की ओर चल देती है। घर जाकर उसने अपने पिता का अच्छे से देखभाल किया और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर दिवाकर का मित्र अमर रोजाना महिमा के घर उसके पिता का हालचाल पूछने के बहाने उसके घर रोज आने लगा और उसके साथ बैठकर घंटों बातें करता। धीरे धीरे महिमा अमर की ओर आकर्षित होने लगी और अब उसे अमर के अंदर अच्छाई दिखने लगी। अब तो वह मन ही मन अमर से प्रेम करने लगी, परंतु वह अमर के मन में चल रहे खोट को नहीं जानती थी। अमर एक दुष्ट और अय्याश लड़का था। सारा दिन वह गांव में घूमता रहता था और लड़कियों को छेड़ता रहता था और अपने कुछ मित्रों के साथ शराब पीकर जुआ खेलता था और अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं का गमन करता था। महिमा को अमर के बारे में यह बात पता नहीं थी। मित्रों, अब तो अमर की नजर महिमा के ऊपर आ चुकी थी। इधर महिमा भी मन ही मन अमर से प्यार करने लगी थी। कुछ दिनों बाद महिमा के पिता का स्वास्थ्य ठीक हो गया था, लेकिन अब तो महिमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। मित्रों, अब तो अमर महिमा के घर रोज आने लगा। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे, तभी महिमा ने अमर से कहा, अमर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बोलूं। तभी अमर ने महिमा से कहा, भाभी, आप निसंकोच होकर कहिए। भला मैं क्यों आपकी बात का बुरा मानूंगा मित्रों? अमर के मुंह से भाभी शब्द सुनकर महिमा को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अमर, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महिमा को गुस्से में देखकर वह डर गया। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपको भाभी नहीं कहूंगा, लेकिन आप बता दीजिए मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब अमर की बात टालते हुए महिमा ने कहा, अमर, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। जैसे ही अमर ने मां के मुख से प्रेम शब्द सुना, वह मन ही मन खुशी से झूम उठा और वह सोचने लगा, मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के गमन में मेरे पैसे भी नहीं खर्च होंगे और मैं घर बैठे इसके साथ अय्याशी करूंगा और घूमूं। मित्रों, अमर तो यही चाहता ही था कि महिमा उसकी हो जाए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ।
अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई। महिमा और अमर के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों गांव के बाहर जाकर मिलने लगे और एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने लगे। कुछ दिन बाद महिमा के ससुराल से बुलावा आया कि बहू, अब तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक हो गई हो तो तुम अपनी ससुराल आ जाओ। जब यह बात महिमा ने सुनी तो उसने यह बात अपने प्रेमी अमर को बताई और कहा, अमर, मेरे ससुराल से बुलावा आया है। अब शायद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं कल अपनी ससुराल जा रही हूं। मुझे ससुराल में जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना मित्रों। अमर तो वासना का आदि था ही और साथ में अय्याश भी था, इसीलिए उसने तुरंत महिमा की बात मान ली। फिर महिमा अमर से इतना कहकर अपने घर आ जाती है। कुछ देर बाद महिमा के पिता महिमा को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अमर को बुलाने उसके घर जाते हैं, क्योंकि महिमा का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी। इसलिए महिमा को ससुराल में छोड़ने के लिए वह अमर को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता अमर के घर पहुंचे तब उन्होंने अमर से कहा, बेटा, महिमा को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब अमर ने महिमा के पिता के मुंह से यह बात सुनी तो उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं महिमा को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, अमर महिमा को उसके ससुराल छोड़ आता है और महिमा अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद महिमा को अमर की याद आती है, क्योंकि जब वह अपने घर पर थी तो वह अपने प्रेमी अमर से रोज गांव के बाहर मिलने जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए अमर को पाना चाहती थी, उससे मिलकर अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहती थी, क्योंकि दिवाकर तो अपने घर से दूर शहर में अपना व्यापार कर रहा था और वह साल भर में कहीं एक बार आता था। मित्रों, एक दिन जब महिमा से रहा नहीं गया तो उसने अपने प्रेमी अमर को एक पत्र लिखा। पत्र मिलते ही अमर उससे मिलने के लिए चल देता है और कुछ ही देर में महिमा की ससुराल पहुंच गया। अमर को देखकर महिमा जल्दी से तैयार हो गई और उसके साथ घूमने के लिए चली गई। जब महिमा की सास ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आई। उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। उसे अपनी बहू की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। अब तो उनका रोज का काम हो गया था। अमर रोज महिमा को लेकर अपने साथ जाता और शाम को उसके घर छोड़ देता और उसके बाद अपने घर चला जाता। एक दिन महिमा की सास ने महिमा से गुस्से में कहा, बहू, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या फिर कोई और। अपनी सास की यह बात सुनकर महिमा को अपनी सास पर गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ न बोल सकी। अब अगले दिन महिमा ने चुपके से अमर को पत्र लिखा कि अमर, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। अब हम दोनों तभी मिल सकते हैं जब मेरी सास घर पर नहीं रहेगी। वैसे भी कुछ दिन बाद मेरी सास तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है। तब तक तुम मेरा इंतजार करना, जैसे ही वह जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। मित्रों, कुछ दिन बाद महिमा की सास तीर्थ यात्रा करने चली जाती है। फिर क्या था, अब तो महिमा को आवारा छूट मिल गई थी। वह रोज अमर को बुलाती, उसके साथ अय्याशी करती और शाम होते ही अमर को घर भेज देती। एक दिन की बात है, जब महिमा ने अमर को अपने घर पर बुला रखा था, उसी दिन शहर से दिवाकर का भाई और महिमा का देवर सुधाकर घर आ जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी भाभी अमर को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। यह देखकर सुधाकर को क्रोध आ जाता है और वह गुस्से से कहता है, भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको पता है ये कितना दुष्ट और चरित्रहीन लड़का है और आप इसे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती हैं और मुझे मां जी ने बताया था आप इसके साथ घूमती हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप इस घर की बहू हैं, अभी भी समय है। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं यह सारी बातें भैया को बता दूंगा। जब अमर ने सुधाकर की ऐसी बात सुनी तब वह गुस्से में वहां से चला गया। महिमा को अपने देवर सुधाकर की ऐसी बातें अच्छी नहीं लगीं। वह तुरंत वहां से उठकर घर के बाहर गई और अपने प्रेमी को रोकने लगी और उससे बोली, अमर, तुम गुस्सा मत हो,
मैं तुम्हारे अपमान का बदला सुधाकर से अवश्य लूंगी। महिमा की बात सुनकर अमर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम मेरे अपमान का बदला ले लोगी उसी दिन तुमसे मिलने आऊंगा, अन्यथा मैं अब यहां कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। इतना कहकर अमर गुस्से में वहां से चला गया और महिमा भी घर के अंदर आ गई और सोचने लगी, अगर मेरा देवर घर पर रहेगा तो यह हमारे और अमर के बीच रुकावट बनेगा। फिर उस दुष्ट स्त्री ने सोचा, क्यों ना मैं इसे खाने में जहर दे दूं। फिर उसने अपने देवर के प्रति षड्यंत्र रचते हुए अगले दिन उसे खाने में जहर दे दिया। जब सुधाकर ने अगले दिन खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात उसकी मां को और भाई को पता चली तो वह जल्दी से घर आए, किंतु तब तक सुधाकर के प्राण निकल चुके थे। अपने पुत्र को इस प्रकार देख उसकी मां और उसके भाई का मानो हृदय फट गया हो। वह दोनों चीख चीख कर रोने लगे। उधर महिमा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो, अब मेरे और अमर के बीच का कांटा मिट गया है, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। उधर दिवाकर अपने भाई को अपनी बाहों में भरकर रो रहा था। फिर उसने दुखी मन से अपने भाई का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार की और अपने भाई से रोते हुए अंतिम विदा ली। अब तो अपने भाई के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके वह कुछ दिन घर पर रुका और फिर से अपनी पत्नी और मां को छोड़कर शहर को चला गया, क्योंकि भाई के बिना उसे घर पर अच्छा नहीं लग रहा था। अब महिमा फिर से वही उल्टे कर्मकांड करने लगी। कुछ दिन तक तो अपने पुत्र के दुख में डूबी रहने के कारण उसकी सास ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन उसकी सास को अपनी बहू पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा, देखो बहू, बहुत हुई तुम्हारी मनमानी, अब हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह सारी करतूत अपने बेटे से बता दूंगी। जब महिमा ने अपने प्रेमी अमर के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली, जो करना है कर लो, तुम्हें जिससे बताना है बता दो, मैं किसी से डरती नहीं हूं। मैं तुम्हारे सामने कहती हूं कि मैं अमर से प्यार करती हूं। जब महिमा की सास ने महिमा के मुंह से यह शब्द सुने तो वह बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा है। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को मार भी सकती है। फिर क्या था, महिमा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सच बोल दिया कि हां, मैंने ही तेरे बेटे को मारा है और ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी मार दूंगी। अगर तुम मेरे और अमर के बीच में आई तो फिर क्या था। अगले दिन जहर देकर महिमा ने अपनी सास को भी मार दिया। जब यह बात उसके बेटे दिवाकर को पता चली कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है तो वह सब कुछ छोड़कर गांव चला आता है और वह देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब वह अपनी पत्नी से पूछता है कि मां जी को क्या हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन दिवाकर को उस पर शक होने लगा था। फिर वह महिमा से गुस्से में पूछता है, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपने पति को क्रोधित देखकर वह बहुत डर जाती है और सच बताने लगती है। मित्रों, वह कहती है कि मैं आपके मित्र अमर से प्यार करती हूं। आपका भाई और आपकी मां हम दोनों के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिलाकर इन दोनों को मार दिया है। जैसे ही दिवाकर ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी, उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा और उसे घर से भगा दिया और कहा, जाओ, आज के बाद इस घर में दोबारा मत आना। अगर इस घर में दोबारा आई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहते ही वह अपने प्रेमी अमर के घर चली गई। कुछ दिन तक तो ठीक था। उसके बाद महिमा को पता चला कि अमर बहुत ही दुष्ट और नीच स्वभाव का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उनके साथ संबंध स्थापित करता है और उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद अमर महिमा से लड़ाई झगड़े करने लगा और उसे मारने पीटने लगा। मित्रों, अब तो महिमा अपने भाग्य को कोसने लगी कि मैं कहां आकर फंस गई। मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इससे प्रेम किया। यह सोचकर वह दुष्ट स्त्री अपना माथा पीटने लगी और अपने आप को कोसने लगी। मित्रों, उधर दिवाकर ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर दूसरा विवाह कर लिया और दोनों सुखपूर्वक साथ रहने लगे। मित्रों, आप सभी को यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और साथ ही साथ अद्विक कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।